यज्ञ। सृष्टि का चक्र जब थमता है तो महाकाल भी मौन हो जाते हैं। राजा दक्ष के यज्ञ कुंड में जब माता सती ने अपने प्राण त्यागे तो शिव का आधा हिस्सा उसी अग्नि में जल गया। सती के जलते हुए शाही शरीर को अपने विशाल और शक्तिशाली बाहुपाश में उठाए महादेव का वो क्रंदन जिससे तीनों लोग कांप उठे थे। भगवान शिव का भयानक तांडव। उनके शरीर पर भस्म है, गले में एक चमकता हुआ आधुनिक सांप फुफकार रहा है और हाथ में एक हाईटेक चमकता हुआ डमरू है। आसमान में बिजली कड़क रही है। फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। सती के जाने के बाद शिव ने संसार से मुख मोड़ लिया। उन्होंने वैराग्य ओढ़ लिया और अपना चमकता हुआ आधुनिक त्रिशूल लेकर अनंत काल के लिए हिमालय की बर्फीली गुफाओं में समाधि में लीन हो गए। प्रेम बर्फ बन गया था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। शक्ति को शिव के पास लौटना ही था। हिमालय राज के भव्य, पारंपरिक और विशाल महल में जश्न का माहौल है। फूलों की वर्षा हो रही है। भारी सोने के आभूषणों और शाही साड़ियों से सजी रानी मैनावती की गोद में एक बेहद सुंदर कन्या है। हिमालय राज गदगद होते हुए अपनी राजसी लिबास में, महारानी, हमारी वर्षों की तपस्या सफल हुई। साक्षात जगदम्बा ने हमारे घर पुत्री रूप में जन्म लिया है। आज से ये पर्वतराज की बेटी पार्वती कहलाएगी। वॉइस ओवर। पार्वती बड़ी होने लगी, लेकिन वो दूसरी राजकुमारियों जैसी नहीं थीं। उनके भीतर एक ऐसी प्यास थी जिसे वो खुद नहीं समझ पाती थीं। एक अकारण आकर्षण, एक अनकही पुकार। पार्वती की सखियां सोने चांदी के खिलौनों से खेल रही हैं, लेकिन नन्ही पार्वती उनसे दूर बैठी है। उसने अपने भारी और कीमती राजसी लहंगे की परवाह किए बिना मिट्टी में हाथ सने हुए है। वो बड़े ध्यान से चिकनी मिट्टी से कुछ बना रही है। रानी मैनावती अपनी दासियों के साथ वहां आती हैं और हैरान रह जाती हैं। उमा, ये क्या कर रही हो पुत्री? तुम्हारे खेलने के लिए मैंने मोतियों से जड़ी गुड़िया मंगवाई है और तुम अपनी इन शाही कपड़ों को इस कीचड़ में ये क्या बना रही हो? नन्ही पार्वती मासूमियत से ऊपर देखती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई है। माता, मैं घर बना रही हूँ। मैनावती हंसते हुए, घर? पर यह तो किसी घर जैसा नहीं दिखता। ये तो कोई पिंडी, शिवलिंग है। हाँ माता, यही तो मेरा घर है और जो इसमें रहते हैं वही मेरे सब कुछ हैं। मैनावती घबरा जाती हैं। एक छोटी सी बच्ची के मुंह से ऐसी बात सुनकर उन्हें अजीब सा डर लगता है। वो पार्वती का हाथ पकड़कर महल के अंदर ले जाती हैं। पास ही मिट्टी के शिवलिंग के बगल में पार्वती द्वारा रखा एक चमकता हुआ छोटा सा त्रिशूल रूपी तिनका पड़ा रह जाता है। नन्ही पार्वती आधी रात को उठती है। वो अपने राजसी रात्रिकालीन वस्त्रों में चुपचाप अपनी दासी की नज़र बचाकर महल के उसी बगीचे में वापस आती है। चांदनी रात में वो अपने बनाए हुए उस छोटे से मिट्टी के शिवलिंग के पास बैठती है। वो आंखें बंद करती है और उसके छोटे से मुंह से एक मंत्र निकलता है, ओम नमः शिवाय। अचानक आसमान पर घने काले बादल छा जाते हैं। चांद छिप जाता है। हवा आंधी में बदल जाती है। पार्वती के चेहरे पर पेड़ों की परछाइयां हिलने लगती हैं। तभी पार्वती के ठीक पीछे एक विशाल भयानक परछाई उभरती है। वो परछाई किसी इंसान की है जिसके बाल बिखरे हुए हैं और जिसने हाथ में एक बेहद आधुनिक लाल रंग की ऊर्जा, लेजर या एनर्जी से चमकता हुआ भारी त्रिशूल पकड़ा हुआ है। वो विशाल आकृति पार्वती की तरफ झुकती है। पार्वती को किसी के होने का एहसास होता है। वो मंत्र जपना रोक देती है और धीरे से अपनी आंखें खोलकर पीछे मुड़कर देखती है। उस त्रिशूल की चमक पार्वती के डरे हुए चेहरे पर पड़ती है। कौन था वो जिसने रात के अंधेरे में नन्ही पार्वती को घेर लिया? क्या शिव तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान होगा? जानने के लिए प्रतीक्षा करें भाग 2 की।